कैमरा अगर स्टार्ट हो गया है, आई मीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि देखें, सदमे की वजह से इन अ शॉक, वी वर इन द स्टेट ऑफ अ शॉक, एन एक्सट्रीम शॉक, जो कि डाउन इनटू अवर एब्डोमेन तक हमारे चला गया और हमारे एब्डोमेन ने कुछ खाने को नहीं मांगा। तो मूवी कुछ इस तरह की, यानी कि ट्विस्टी टर्वी किस्म की, जैसे कोई रोलर कोस्टर रोड हो रहे, वो एक जगह कहाँ चला गया, एक जगह कहाँ चला गया, ये उसका आवाज़ सबूत है। अच्छा चलें, let's calm down. Let's start from the beginning. It was not like that from the beginning. So idea was कि हम बॉन्ड मैनिया को लेके आगे चलना था हमने, और जो हम लेके गए हमने we did our job. एक मिनट, हमने we did our job as you say. रैंडमली इसको पिक किया 7. मैंने बोला यार ये आपका दिन है, you know 7 stands for your favorite player, okay? CR7. हाँ, तो उसके बाद ये 7 हमें कुछ ज़्यादा लकी नहीं, मतलब लगा कि अच्छा बिगिनिंग वाज फाइन, एक्सेप्टेबल था, जो इंट्रोडक्शन थी वो ठीक था आई थिंक, क्या कहते हो? जो पहले जो वो स्टार्ट वाला जो पोज आता है ना बॉन्ड, उससे जो पहले जो फाइट था मास वगैरह और सब कुछ, I think in the start we were thinking like that it would be a typical Bond movie. हाँ. Or halfway down we also believe and we believed in, we watching in this belief that the movie will still जो है चलेगी उसी जो ये जो उसी थीम में चलेगी। स्कैटर्ड कहानियां दो हो गई थी ना मिड तक पहुंचते कि शायद वो कोहेसिवनेस की तरफ जाके कोई कंक्लूजन सॉलिड निकाले। हाँ। लेकिन चलो सेकंड हाफ पे बाद में आते हैं। फर्स्ट हाफ के प्लस पॉइंट्स, स्टार्ट ठीक था, स्टार्ट के कुछ एक्शंस जो थे एकदम से माइनिंग, फिर डायमंड्स, वहाँ से स्मगलिंग का चेन, वहाँ से मिसहैप होना, वो सब ठीक था, एक्सेप्टेबल था टू से द लीस्ट। जेम्स बॉन्ड के कुछ फाइट सीन्स वो ठीक थे, लाइक इंट्रो उसका अच्छा था या जो भी कह लो। शॉन कॉनरी जो कम बैक जिसने किया था इस बॉन्ड में, एक मिस किया था उसने, छठी फिल्म में 7वीं में वापस आ गया था। देन जो टिफनी केस जो हैं वो सामने आई, काफ़ी तेज़ होशियार खातून एंड एजेंट टाइप, उसके भी मोमेंट्स थे, उसके भी ग्लिम्पसेस अच्छे थे। उस पे क्या कहोगे? मैं ये फर्स्ट हाफ के जो फर्स्ट हाफ कॉनरी, जी हाँ, शॉन कॉनरी एज ही वाज गिवन द रोल, जो से डायरेक्टर प्रोड्यूसर या उन्होंने रोल इसे दिया, he did that 95 to 100% well. As usual, he's a Bond, right? First Bond, तो and it was a good start to the movie, और अच्छा थ्रिलिंग स्टार्ट था मूवी का, और एंट्रीज भी जो जलने वाला सीन था वहाँ से एस्केप किया उसने, चाकू मार दिया उनको, विलन और हीरो की एंट्री वाज गुड। डायमंड को उसने रिप्लेस किया, रेल वंस को उठा के फाइन, विलन्स को उसने चाकू मार दिया, राइट? ये सब ठीक था। व्यूअर्स, देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव टू द मूवी एंड वी वर एंगेज्ड, हम क्वाइट एंगेज्ड थे तब तक। जी हां, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवी वाज क्वाइट क्लियर इन द स्टार्ट, या और देयर वाज अ जिसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द हीरो एंड द विलन, जो कि डायमंड्स थे, दे वर आल्सो वेरी क्लियर, एक क्लियर मोटिव लेके चले जी हां, एंड and then they lost somewhere in the middle। अच्छा, फिर वहाँ से क्या हुआ कि ये जो हो गया, फिर उसके बाद मोहतरमा टिफनी केस इन्वॉल्व हुई, फिर वो लाइक कैसीनो टाइप जगह गया, वहाँ पे उसने उसके पीछे लोग लग गए, सर्कस का माहौल सा बन गया, वो मिले आपस में, उन्होंने भागने का प्लान किया, डील की कि वी विल हेल्प ईच अदर आउट, राइट, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। यहाँ से आगे जो है, ये जैसे ही वाइट वाला जो एंगल आ गया कहानी में, वो क्या नाम था, कौन सा वाइट था? डेल वाइट, डाइन वाइट नहीं, एनीवे जो वाइट नाम का जो बिजनेसमैन टाइप टाइकून, जो जैसे ही उसका एंगल वो लेके आ गया ना, ब्रांड वाइट कितनी क्या अच्छा है, आई डोंट इवन केयर, आई डोंट इवन बॉदर कि मैं, तो वो पहले 45 मिनट्स तक थिंग्स वर फाइन आई वुड से, लेकिन उसके बाद इस लेवल का वो कोलैप्स होगा हम सोच नहीं सकते। वी वर नॉट। अच्छा, हमने ना अगले भी 20 मिनट वी वर एक्सपेक्टिंग के ओरिजिनल बॉन्ड है, इसकी फाइनल फिल्म है, ही विल गो आउट विद अ बैंग या कुछ समथिंग विल हैपन, लेकिन इस हद तक का एक मेगा लेवल का कोलैप्स, दिस इज बियॉन्ड बिलीफ। आई थिंक द मूवी वाज अ कोलैप्स या फ्लॉप। सेकंड हाफ टोटल कोलैप्स।
नहीं उस पिछले अगर हम रिमार्क्स इसके देखें सिंस 1970s के बाद इस मूवी को मे बी हॉलीवुड ने कोलैब वो कर दिया, फ्लॉप कर दिया। आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर कि इसको क्रिटिक्स ने क्या कितनी रेटिंग है इसकी, IMDb पे कितने मार्क्स इसको मिले हुए हैं, ऑडियंस ने कितने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड या इसकी बाकी जो वेबसाइट्स फेमस हैं उस पर क्या रेटिंग्स हैं। सही, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ ज़्यादा हायर साइड पे होंगे, मे बी 5 पॉइंट समथिंग पे हो तो हो। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड फिल्म्स, ये जो 5वीं फिल्म है हमने देखी है। और ज़्यादा जो बॉन्ड की ठीक है उसकी तो जो हार्डर साइड ऑफ पर्सनालिटी तो हो गई, बट द सॉफ्टर साइड पर्सनालिटी जो उसका मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन है वो भी कोई इस तरीके से नहीं दिखाया गया। वो तो लाइक इट्स क्रिस्टल क्लियर ना फ्रॉम द बिगिनिंग कि ही इज़ ऑब्वियसली लेडीज मैन, माचो गाय पर्सनालिटी है उसकी, लेकिन उसका जो फीमेल के साथ जो इंटरेक्शन का जो वो जॉलीनेस है ना वो है ही नहीं ना, लाइक उसमें वो क्लेम ही नहीं करते। सही फॉर मी, चूंकि मैं मेंटली रेडी था, आई टोल्ड यू कि रॉजर मूर इज द अगेन वही बात, लवर बॉन्ड इज द किलर बॉन्ड, राइट? लेकिन इसने तो फिल्म ही किल कर दिया। सही, सो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल। अगर हम अपने हंसी को कंट्रोल करने के बाद ये कहें तो बिग 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 कोलैप्स है। थोड़ी सी अगर कुछ पॉजिटिविटी इसमें, पॉजिटिविटी, द ओनली पॉजिटिविटी आई विल से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग, टिफनी केस, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्ट एक्चुअल नेम क्या है, टिफनी केस नाम थोड़ा सा हमें याद हो गया है। उनकी जो क्या मैं बोलूँ उनको, सही, जो समझ गया ना? बिल्कुल मैं समझ गया। और मतलब थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा उसने, जी हाँ, मेरा ख्याल है कि फिल्म में अगर कोई एंगेज करने वाली वो कैरेक्टर था तो वो टिफनी केस का ही था, जेम्स बॉन्ड के बाद। जेम्स बॉन्ड भी सेकंड हाफ में बेचारा जो है कहानी के कोलैप्स में उसका भी कुछ, उसका बिल्कुल माचो पर्सोना जो है काम ना आया, बिकॉज देयर वाज नो प्लॉट। There was no plot. यार आप क्या करते हो कि कभी आप लेके जो आ गए हो स्पेस का टच लेके आ गए हो बीच में, डायमंड जो थे बीच में कहीं ज़्यादा आई थिंक वी हैव क्रिटिसाइज्ड हिम वेरी मच। नहीं लाइक वो इमीडिएट व्यूइंग के दौरान के थॉट्स थे। अब हमें बस इसको रेट करके इसको वाइंड अप करना चाहिए अगली मूवी। जस्ट मुझे 2 लाइनें कहने दो कि इतना मैस जो बन गया ना, मैं अगेन वही कहूँगा कि इन्होंने फ्रूट चाट बना दिया है और उस पर रायता फेर दिया है, लेकिन रायता मेवे के मकदार से ज़्यादा डाल दिए उन्होंने। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मेवा कहाँ से उठाएं। सो इट वाज अ कंप्लीट मैस। सो आई टोटली एग्री विद ज़ियाद इस रायते वाली बात से। इट्स बियॉन्ड बिलीफ यार ऑनेस्टली कि इस हद तक का ब्लंडर इससे हुआ है बनाने वाले से। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि शॉन कॉनरी मान कैसे गया था इस सेकंड हाफ के लिए। आई एम श्योर ही वाज बिग इनफ कि वो कहता है कि भाई उसकी इमेज इंसान के बच्चे बनो, मुझे आखिरी फिल्म है, सो मुझे कोई ढंग की कहानी, मुझे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करने दो, ये क्या तुम मुझसे डब्बा करवा रहे हो। यस, विलन्स काफ़ी कॉमिक साइड पे चले गए सेकंड हाफ में। इवन वो जो ट्विस्ट आया विलन्स के केस में कि वो डुप्लीकेट उसने अपने बनाए थे, उसका भी कोई खातर सा फायदा नहीं हुआ, खास पंच हमें फील नहीं हुआ। द ओनली दूसरी जो खातून जो मिली थी, लेकिन जिसको उन्होंने स्विमिंग पूल में फेंक दिया, वो लाइक उसकी प्रेजेंस कुछ लम्हों के लिए खुशाइन थी। अच्छा एक चीज़ और भी है ना, देखें टेक्नोलॉजी डज रिलेट टू द सेंचुरी या जिसको कह सकते हैं डिकेड, बट स्टोरी डू नॉट। सही, स्टोरी तो थी नहीं ना, वही ना, तो उन्होंने वो प्लॉट ही नहीं बनाया कि जिस पर टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी हमने देखी है। हो सकता था ना, हमने अगर स्पेस ये डायमंड का जो चैप्टर था ना, अगर ये 50 मिनट की फिल्म बना लेते ना, वही भी क्लोज कर देते, ये मच बेटर स्पेस लेके। हाँ, स्पेस वाला, और फिर स्पेस का और डायमंड का ताल्लुक भी कोई नहीं बताया। एनी हाउ वी शुड नाउ रेट इट, हमें इस पे टाइम नहीं जाया करना चाहिए। गॉड, तो ज़्यादा मैं रेटिंग बताऊं अपनी, क्या आप बताएंगे पहले? एज यूजुअल गो अहेड प्लीज। अच्छा तो मैं आई एम स्टिल एम्बैरेस्ड। आई विल definitely we enjoyed that. Let me guess. This will be the lowest rated Bond till now जो हमने देखी है 5 फिल्मों में से। ये तो crystal clear है ना। मेरा ख्याल है ऑक्टोपसी से ज़्यादा जो है इसकी बेकार किस्म की। नहीं, ऑक्टोपसी was fine. The Man with the Golden Gun, उसका हमने गालिबन 5.5 मैन विद द गोल्डन गन, ये उसकी लोएस्ट थी उसकी। तो ज़्यादा मैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ गुजारा था एक्सेप्टेबल। ज़्यादा आई विल रेट दिस मूवी very disappointing to say that I will rate this movie and give it number 4 only. I would say कि out of 10 ठीक है।
आई थिंक इट डिजर्व्स समथिंग लाइक दैट. मैं इसको 0.5 इजाफी, ठीक. मैं 5 के चक्करों में था, लेकिन आई थिंक आई चेंज माई माइंड थोड़ा सा अगेन, बिकॉज लाइक इट्स अनथिंकेबल फॉर मी. तो मैं भी इसको दूंगा 4.5 ओनली बिकॉज कि वो जो दो खवातीन थी उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी लाइक दिलचस्प थी. लेकिन व्यूअर्स मैंने शायद उनकी भी 4.5 उनके बारे में भी थोड़ी कंजूसी कर ली है. Because I don't blame you. I don't blame you, क्योंकि what जो मैं सामने देखा है ना जी हाँ कि 4.5 to 5. Because viewers मुझे बिल्कुल भी उस खातून का बाज़ औक़ात इंटरफेयर करना मूवी में वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. जबरदस्ती से फंसे जी हाँ, वो कैसेट वाला सीन है जस्ट टू शो लाइक जस्ट आई कैंडी सीन था. यू जस्ट एंजॉय इट. बाकी उसमें वो कैसेट Isn't it? चले बंद कर दे इसको बस. इसको हम कभी मौका मिला तो एज अ कॉमिक मूवी सेकंड हाफ देख सकते हैं. फर्स्ट हाफ स्किप करने के बाद ना लास्ट 40 मिनट 30 मिनट्स एज अ कॉमेडी ख्यालात में मबनी पता नहीं अजीब किस्म की, जिसका जो ख्याल आ रहा था वो मूवी में राइटर डाल रहा था. तो ज़्यादा आई थिंक वी शुड वाइंड अप. हमें आगे चलना चाहिए. अब आई थिंक वी डिजर्व अ बेटर क्लोजर फॉर टुडेज. So why do not we have a why do not we select a movie and watch it? हमने रैंडम, अगर हमारी किस्मत में आज के दिन डिजास्टर्स लिखे हुए हैं बैक टू बैक, लेट्स बी इट. We won't change our like क्या बोलते हैं constitution. Then we should have to hurry now. Do you actually believe कि what happened उसके बाद we care about anything else? जो भी होता है होने दो. Time we don't care about it. Society we don't care about it. Anything else, humanity, even humanity का मैं कहूँगा कि we don't even care about it. So let's see के what is next. ठीक है.